नमस्कार, प्रणाम। मैं विष्णु सिंह। आप सभी देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के बलिराजगढ़ क्षेत्र में। जी हाँ, ये बलिराजगढ़ का क्षेत्र है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ तक पुरातत्व की जानकारी के अनुसार इस समय ये क्षेत्र लगभग 72 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 179 एकड़ के लगभग होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विस्तृत क्षेत्र है और ये क्षेत्र बलिराजगढ़ के नाम से न केवल बिहार के लिए बिहार में फेमस है, बल्कि पूरे देश में बलिराजगढ़ एक ऐसी जगह है जो आज सभी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बन चुकी है। यहाँ पर पहुँचे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे बलिराजगढ़ के वो तथ्य, वो महत्वपूर्ण तथ्य जिसको लेकर आज इतिहासकार भी दांत तले अपनी उंगली चबा रहा है। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक जलाशय है और ऐसी किंवदंती है कि ये जलाशय कभी सूखता नहीं है। आमतौर पर हम बहुत सारे ऐसे तालाब देखते हैं जिन तालाबों का जल सूख जाता है, लेकिन यहाँ पर आप एक जलाशय देख रहे होंगे और इस जलाशय की खासियत है कि यह जलाशय सूखता नहीं है, यानी कि 12 के 12 महीने यहाँ पर जल रहता है। जहाँ तक भौगोलिक बात की जाए बलिराजगढ़ की, तो इसके एक सिरे पर जहाँ कमला नदी बहती है, वहीं दूसरे सिरे पर कोसी नदी भी बहती है। जहाँ पर कमला नदी से बलिराजगढ़ की दूरी लगभग 7 से 10 किलोमीटर है, वहीं कोसी की दूरी यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है। तो अगर जल स्रोत का माना जाए तो बलिराजगढ़ एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। आमतौर पर जो पुराने शहर हुआ करते थे वो नदी किनारे बसा करते थे, फिर वो चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, या बहुत ही जो भी हमारे प्राचीन शहर हुए हैं, वो सभी शहर खासकर नदी किनारे बसा करते थे। तो बलिराजगढ़ को भी प्राचीन रूप से कहा जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी किंवदंती है और किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि ये बलिराजगढ़ मिथिला के वंशजों का एक अंतिम राज्य था। इसे राजा जनक के मिथिला राज्य से भी जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि मिथिला की यह राजधानी थी, यानी मिथिला की यह राजधानी रही है। इसके अलावा जहाँ तक इतिहासकारों की बात की जाए तो वेनसांग, जिसने अपने बहुत सारे लेख लिखे हैं, जिसमें जब वह मौर्य वंश में आए थे, जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने भी इस जगह का जिक्र किया है, जिसे हम वज्जी या मिथिला के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा जहाँ तक मैं आपको बता दूं, बलिराजगढ़ का संबंध मौर्य वंश से भी जोड़ा गया है और साथ साथ ईसा पूर्व भी इस नगर का उल्लेख हमारे इतिहासकारों के द्वारा भी किया गया है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले कुछ सालों से बलिराजगढ़ मधुबनी के मानचित्र में, न केवल मधुबनी के मानचित्र में बल्कि बिहार के मानचित्र में एक ऐतिहासिक स्थल में नाम हो चुका है। लगातार इसके बारे में आप सोशल मीडिया पर, विकिपीडिया में या बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां पर आप जान सकते हैं बलिराजगढ़ के बारे में। तो देख सकते हैं मेरे पीछे आप, हम उन टीलों पर खड़े हैं जो कभी नगर हुआ करते थे। ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि हम जिन टीलों पर खड़े हैं वो कभी नगर हो सकते हैं। माना जाता है कि ईसा पूर्व इस शहर के बारे में इतिहासकारों को कुछ जानकारी मिलती है। जैसे इस जगह के बारे में सरकार को पुख्त रूप से जानकारी हुई तो पुरातत्व के अनुसार यहीं पर खुदाई की गई थी। हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर खुदाई की गई थी और
खुदाई में सरकार को बहुत सारे ऐसे अंश मिले हैं जिसको लेकर सरकार पुरातत्व विभाग को बहुत सारे ऐसे अंश मिले हैं जिसको लेकर सरकार भी बिल्कुल आश्चर्य में है कि आखिर ये जगह कौन सी है और इस जगह में इतने सारे अंश कहाँ मिलते हैं। हमने एक ईंट उठाया है। पुराने समय में हो सकता है इस तरह की ईंटें हुआ करती होगी और हम इस समय टीले में है। सरकार को जब जानकारी हुई तो सरकार ने, आप देख सकते हैं, फेंसिंग कर दी है। 179 एकड़ के इस क्षेत्र में चारों तरफ फेंसिंग हो चुकी है। कुछ एरिया में फेंसिंग नहीं भी हुई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर मवेशी माल चरते रहते हैं। हालांकि क्योंकि ये क्षेत्र खाली है इस समय, इसलिए मवेशी माल चरते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीणों के लिए एक फ़ायदेमंद बात है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने वाले हैं और आपको यहाँ पर कुछ बचे हुए अवशेष की जानकारी भी देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिन अवशेषों को देखकर आप भी अनायास यहाँ पर आने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखने और रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन पुरातत्व शास्त्री के लिए, इतिहासकारों के लिए ये जगह एक लेबोरेटरी से कम नहीं है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा सख्त आदेश भी है कि आप बलिराजगढ़ में किसी भी तरह की खुदाई सरकार के मर्जी के बिना या सरकार के आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर पुरातत्व शास्त्री, इतिहासकारों का लगातार आना जाना रहा है। इसको लेकर हम भी आज यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ऐसे अंश भी आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं जिन अंशों को देखकर यहाँ की पुरानी इतिहास के बारे में शायद आप भी जानकारी के लिए आकर्षित हो जाएंगे। सबके परहेजी भऽ गेल छै जे एहिठाम आना जाना माल मवेशी नहीं लबियौ, लेकिन देहात में छी ने लोग नहीं मानी छे माल जाल हमारो। तो राजा बलि के राजधानी रहे के राजधानी में राजा बलि के ठाम भगवान उतरल छथिन। खुद दानी छलखिन, 1.25 मन के सोना डेली दान करे छलखिन। कौड़ी लकर नहीं, वजन के साथ। जे दिन राजा वजनों के कौड़ियों दे छलखिन। वो दानी छलखिन, किनको भूखल न चाहे ओना से नहीं द्वार से निकल रही। जे दिन नहीं वो दान करे छल, कोई दिन अनहार नहीं करे छलखिन से बुझल। राजा जनकों के कहल जाय छे। राजा जनक छथिन मिथिलांचल में, जनकपुर में छथिन। वो राजा जनक जे छलखिन से विजय छलखिन। हुनका एहिठाम जे छै से महारानी के प्रगट भेल छनि सीता के। सीतामढ़ी में 12 बरस तक अकाली भेल रहे। मिथिला के राजधानियों ओकरा कहल जाय छै। हाँ, तो मिथिला में छेबे करे ने, इहो मिथिले में भेले आ इहो मिथिले में छनि। ई जे कहथिन मिथिला से फाजिल से नहीं, लेकिन राजा बलि अलग आ राजा विजय जे अत जे खोदल के सरकार तो कुछ भेटबो केलै। बाबू खोदाई तो हमरा आगू में भेल है। तब तो वह 400 बरस से फाजिल भ गए। खोदाई सबके लात देखबे तो हे ओ खोदाइए छे, माने गली कुटी छे, ओहू बाद में छे, ओहू भाग में छे, बिचला स्थान छे, ओहिठाम छे, ओहि मोड़ी में छे। एहिमे से खाली हम अहाँ देखे छलिए झुटका, आ झुटका से कई करोड़ के अहाँ के लाभ भेलै, बुझलखिन। वह वो सेंट्रल जे छै से वो सरकारी अनुरका राज्य सरकार में नहीं डाल गेल छै। ई बपयोटी धरोहर छोड़ देलखिन। एहिमे अखनो तक जे छै से धर्मे छै, अधर्म नहीं होइ छै। एहिठाम मेलो ठेलो लगै छलै, नहिए लगबऽ दै छै, लेकिन वह कोर्ट से ब्लॉक से कने परिचय कऽ कऽ आ ओहिमे मकानो बना कऽ ई सबमे चैती नवरात्रा जे छै से बनै छै। तो ये सब होइ छै। आ लोक वह माल जाल जे छै से आय में से एकोटा ईटा झुटका हम अहाँ नहीं लो जा सकै छी। ईटा पुरान छै कि नवका छै? कथी ईटा सब तरह के ईटा छै। हाथों से पाथर छै, रचनियों से रचल छै, साँचों से बनल छै, तीनियों हाथ के ईटा छै। इतनोटा ईटा छै से अपने खोदैया भेल छै, ताहिठाम जाके देखियो जाके सब तरह जे छै से ओहिमे लसीला। कतऽ रहै छी अहाँ? बगौल। ई बलिराजगढ़ जे जगह छै बहुत प्रसिद्ध छै। राजा बलि के राजधानी कहल जाय छै, साथ साथ कहल जाय छै मिथिलो के राजधानी रहलनि। राजा जनक के जे अंतिम पुस्त जे रहथिन सेहो जे छै से तिनको अतऽ बतायल जा रहल अछि। की कहबै, अहाँ सब खोदाई देखलिए कहियो? खोदाई देखलिए।
खोदाई देखलिए की खोदाई में निकलले कुछ आब ज्ञान ई नहीं कहब। हाँ केना जे दिन खुदाई भेल रहे ते दिन केना सबके आबऽ देल रहे केना केना भेल रहे हाँ, ई बात हम नहीं कह सकै छी, ई बात हम नहीं कह सकै छी। खुदाई जे भेल रहे तऽ कतऽ खुदाई भेल रहे खोदाइ भेल छै ओहि जग पाछू हाँ हाँ ओहो जग छै आब ओहो भाग छै। तऽ जखन खुदाई भेल रहे तऽ अहाँ सब देखने रहिए हाँ देखने रहिए। अच्छा ई जगह जे छै कहै छै बलिराजगढ़ के राजधानी रहे तऽ अतऽ सरकार की कऽ रहल छै एखन कहाँ कुछ कऽ रहल छै, वएह घेरेले और कथी कहै छै घेरा गेलै पूरा घेर पहिले की रहे पहिले तऽ एनाहिए छलै जंगल जंगल छलै तऽ जंगल हमसब बभण्डी देखलिए ओ सब तऽ जंगल देखलखिन। हाँ बभण्डी देखलिए बभण्डी की होइ छै बभण्डी छै बभण्डी एते होइ छै। कथी बभण्डी फड़ होइ छै लाल पत्ती होइ छै एकर एहि पूरा एरिया में उ होइत रहे बभण्डी हाँ पूरा में छलै तऽ ओकरा साफ करल गेलै ए लोग काटि खोटि लेलकै की अखन तऽ देखै छियै पूरा मैदान छै हाँ तऽ पूरा साफ छै पूरा साफ छै तऽ सरकार केलकै कि अहीं सब लोग सब लोके सब केलकै की लोग सब सरकार नहीं केलकै कुछ। सरकार कुछ करे छै अबै छै देखे सुनै लए तऽ कोई खोदै छै एकरा मना करे छै कुछ एहन आदेश छै हाँ हाँ करै छै की आदेश छै सरकार के आब से तऽ आब सरकार जानते आ ओकर नहीं तऽ अहाँ सब जेना आस पड़ोस के गौवा छियै तऽ जेना मानि ले खोदाई लए मना करे छियै तऽ या कोन खोदाइ लए मना करै छै खोदाई लए मना करे छै आ मेला तेला लगे छै से वाला मना करे छै हाँ मना करै छै तऽ लगैया ये जगह जे छै से ऐतिहासिक जगह छै और खास कर किया के राजा बलि के नाम से जुड़ल छै तैला बलिराजगढ़ नामो छै तऽ जरूर बात छै कि अगर बड़का एकटा ऐतिहासिक स्थल बनते तऽ देश विदेश के लोग ओतऽ घूरे ला एतै अबै छै हाँ हाँ अबै छै कखन अबै छै मतलब साल ओकरा कोई ठेकान नहीं छै जे कखनी औते नहीं औते लेकिन इतिहासकार सब अंग्रेज सब अबै छै हाँ हाँ अबै छै तऽ अतुका जे आसपास के गांव जे छै अगर ऐतिहासिक स्थल बन जेतै तऽ लोग सब देश विदेश से घूरे ला एतै तब तऽ अहूँ सबके बड़ी सुविधा भऽ जेतै हमरा सबके सुविधा हैत से तऽ हमसब तकै छियै मगर हेबे नहीं करै छै हेबे नहीं करै छै। की लगैया नीतीश कुमार के समय में खुदाई चालू भेल रहे नहीं नीतीश कुमार के नहीं भेल छै एहि समय में नहीं एकेटा हुनका अमलदारी में इएह भेलै ई बाउंड्री भेलै और कुछ नहीं। तऽ गौवा अहाँ सब की मांग करै छियै गौवो सब तऽ चाहै छियै कि खुदाई हुए हाँ एकदम के जगह हाँ हाँ जगह के पता चले लोग सब के हाँ ई सब तऽ हम सब चाहै छियै जगह के पता चले असली में की जगह छै सही में कोन जगह छै हाँ सबटा पता चले लोग हाँ सबके। हाँ हाँ की हाँ ठीक है एकटा रहस्य जे बनल छै हाँ। यहाँ पर महिला भी मौजूद है चाची अहाँ जे खुदाई भेल रहे से देखने रहिए 3-4 साल पहले हाँ देखले रहिए या ओई कोन पर भेल देख छै ओई कोन पर ओई कोन पर भेल रही माने दिन रात में 2-3 महीना तक जे माने 10-5 हजारों साइयो सैकड़ों आदमी रही खोदहोत एते माटि जड़ करे एते बालू जड़ करे एते गिट्टी जड़ करे ओकरा चाले धोए कोड़े सब चीज करे ई सब हम सब देखने छियै ओइठाम घर रहे बनायल से सब सबटा देखने छी तऽ नहीं कहू एतने अच्छा अतः जे एते काज जे भेलै तऽ कहे के मतलब जे छै से कुछ भेटलै कुछ नहीं भेटले नहीं कुछ नहीं कुछ भेटले तऽ हार के चलि गेलै हाँ नहीं भेटले कुछ गलती नहीं गलती कुछ नहीं भेटले। अच्छा आब अहाँ सब जे गाँव चाहे छी कि सच में पता चले कि आखिर बलिराजगढ़ छेले केना किछ पता उत्सुकता है कुछ जानकारी लिया चाहे छी तोर दिन के समय जे छले से तै समय में छले और बूढ़ बुढ़वा छले आइ काल्हि भेल हुनकर धिया पुता तेकरो धिया पुता तऽ एहि लोग के जे हुनका पता रहते जे हिनका पता रहते से ओइ सब लोग के तऽ नहीं रहते तो अहूँ सब चाहे छियै ने कि जानकारी पता चले हमरो सबके कि हमरो सबके गाँव छियै कनी गाँव के जानकारी पता चले हमरो सबके बलिराजगढ़ छेले केना अगर छै असली में छै तो फिर चारू दिसन से एतऽ ऐतिहासिक स्थल बन जेते देश विदेश से लोग घूमे ला एते तो एक नया रोजगार भेट जेते लोग सबके से जे भेट जेते तऽ ओइसे कोनो दिक्कत तऽ नहीं भऽ सकैए उचिते तब तो से जे करतीन हुनकर राज भेलै हुनका जे करतीन से तो सब सही देख अच्छा धर्म अखनो तऽ होइ छै अखनो तक होइ छै एतऽ धर्म केना छै धर्म होइ छै जे माने देखियो धर्म बिना तऽ सत्यानाश धर्म होइ छै या देखियो कतेक रछिया एहिठाम करै छै
कते बाल को आब तो कोनो नहीं रहले यहाँ के। ई धर्म जे छले से धर्म में कोई ने चोरी ने डकैती ने खून ने मारसुल कुछो ने होइ छले, लेकिन आब जे किछ में भावना नहीं छै। सतयुगे के छियै, कतेक युग बीत गेलै, सब मनुखो सब मरि गेलै, आ राजा बलि जे छै पताल में अखन जीते छै। राजा बलि पाताल में जीते छे तऽ जिंदे अहाँ के जानकारी अछि? तऽ सबके जानकारी छै, के ने बुझै छै जे पताल में धसा देने छै, जिंदे है। तो देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का विश्वास अभी तक राजा बलि पर बना हुआ है और अभी तक इन लोगों का मानना है कि राजा बलि पाताल में निवास करते हैं और उनकी ये राजधानी हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। अखन को तो दाने होइ छै, अखन एते माल चरै छै, गोबर करसी की वजह सब बीच के लऽ जाइ छै, तऽ अखन जे छै से ई अखन कथी दाने होइ छै, कथी छी। तो माना जाता है कि राजा बलि एक बहुत बड़े दानी थे और उनके दान की तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि उनके जाने के बाद भी आज भी बलिराजगढ़ का जो 360 बीघे का क्षेत्र है, यानी कि लगभग 179 एकड़ की जो जगह है, यहाँ पर लगातार ग्रामीण अपने मवेशियों को चराते हैं और लगातार अपना गुजर बसर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़े दान से कम नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हजारों पशु चरते हैं और उनका दाना पानी भी यहीं से जुड़ा रहता है। इस समय बात कर रहे थे कुछ ग्रामीणों से, हमने इस समय बात की कुछ ग्रामीणों से। ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर अक्सर देसी विदेशी और साथ साथ इतिहासकारों का आना जाना लगा रहा है। लगातार यहाँ पर आते हैं, इस जगह से कुछ अवशेष उठाए जाते हैं और उसे पुरातत्व विभाग अपनी निगरानी में लेता है। साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं किसी तरह की यहाँ पर खुदाई ना करे, किसी तरह का निर्माण कार्य ना करे और किसी भी तरह का यहाँ पर एक जो आप कह सकते हैं जो बचे हुए अवशेष है, पुरातन अवशेष जो है, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है कि कब इस जगह को सही में पुरातत्व विभाग इसकी खोज कर पाएगी और पता चल पाएगा कि ये राजा बलि की राजधानी थी या राजा जनक की राजधानी थी, या इतिहास में इस बलिराजगढ़ का क्या संबंध है और क्या महत्व है, इसकी जानकारी लोगों को हो पाएगी। लगातार हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ की जानकारी आपको दिखा रहे हैं। आज इस क्रम में हम पहुँचे थे बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के बाबूबरी प्रखंड के बलिराजगढ़ किले में। हालांकि यहाँ पर ना तो कहीं पर किला है, लेकिन फिर भी ये बलिराजगढ़ का किला कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राजा बलि यहाँ पर उनका राजधानी था और यहाँ पर वो रहे हैं। राजा बलि के संबंध में कहा जाए तो राजा बलि वही राजा है जो 1.25 मन सोना रोज़ दान करते थे और एक बार तो ईश्वर ने जब उनसे 3 वरदान मांगे तो तीसरे वरदान में उन्होंने अपना सिर ही दे दिया और पाताल लोक चले गए। हालांकि वह राजा बलि रहे। तो राजा बलि का संबंध दक्षिण भारत से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मिथिला राज्य में उनके क्या संबंध थे और मिथिला राज्य इस बलिराजगढ़ से उनके क्या संबंध है, ये हम आगे की जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे। तो हम पहुंचे थे आज बलिराजगढ़, जो कि बाबूबरी प्रखंड मधुबनी जिला में स्थित है। हम वहां पर पहुंचे थे, हमने स्थानीय निवासियों से बात की और साथ साथ वह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, बहुत सारी ऐसी जगह आपको दिखाने की कोशिश की जो आज एक रहस्य बना हुआ है पुरातत्व विभाग के लिए, इतिहासकारों के लिए। हम यहाँ पर पहुँचे, हमने जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ इस तरह की जानकारी को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप भी मधुबनी, दरभंगा के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं तो आप निश्चित रूप से बलिराजगढ़ में ज़रूर आएंगे और एक बार यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ की देवभूमि का आभास होगा।